चलिए देखिए विद्यार्थी, कल आप लोग को यहाँ पे क्या लिख दिया गया था, गलती से नहीं दिखाया गया था, लेकिन 12th का पहले वीडियो बनाया जाता है तो 12th भी था यहाँ पे आपका क्या है 10th क्लास का है। देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, क्या है 10th क्लास का ही चल रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है आप लोग तो यहाँ से पकड़ ही सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, बता दिए इसमें दो गो समीकरण, क्या गो दो गो। एक्सरसाइज चल रहा है 3.1 का कल एक क्वेश्चन करा दिए हैं। आ जाइए आगे कराते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन ही करा रहे हैं लेकिन पूरा क्लियर ही करा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूरा ग्राफ समझ में आ जाए, क्योंकि 5 नंबर दिलाएगा, 5 नंबर क्लियर। आइए आप लोग अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और चैनल अपने दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बेल घंटी पे प्रेस कर लीजिए, नहीं बेल घंटी दबा लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास चला जाए। जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो यह काम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और नोटिफिकेशन दबाना, यह मत भूलिएगा, न तो फिर आपको नोटिफिकेशन पता वीडियो अपलोड होगा तो पता चल ही नहीं पाएगा। तो नोटिफिकेशन आप बेल घंटी दबाना मत भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कह रहा है कि क्रिकेट का एक टीम के कोच है। कोच का मतलब आप जानते हैं, जो उसका ट्रेड कराता है उसी को कोच कहते हैं। तो कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 गो बल्ले यानी 3 बैट और 6 गेंद खरीदा। ये हमको पता नहीं है कि एक गेंद कितना में दिया और एक बॉल कितना में दिया, लेकिन ये दोनों मिला करके 3 गेंद और 6 गो बॉल खरीद रहे तो 3900 रुपया पड़ रहा है। फिर एक दूसरा कोच है जो उसने एक और बाला था उसी प्रकार के दो गेंदे 1300 रुपया में खरीदे। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। बीजगणितीय का है तो सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है, ज्यामितीय इसमें साथ कह रहा है तो ग्राफ खींचना है। हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो आइए हम मान लेते हैं कि एक बल्ला और एक बॉल का दाम कितना रुपया था, तो हम 3 बल्ला और जितना खरीद रहे हैं उतना टोटल का दाम निकाल सकते हैं। आइए यहाँ मानेंगे, पहले माना कि एक का है तो यह एक पहले दिया है बल्ले, तो एक बल्ले यानी बैट, एक बल्ला, बाला लिखेंगे, एक बल्ला का क्या दाम यानी मूल्य, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, क्या 100 रुपया। यहाँ पे एक्सरसाइज लिख दीजिए। एक्सरसाइज आपका 3.1 चल रहा है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया, क्या है y रुपया है। अब हमको पता, मान लिए कि एक बाला का दाम 100 रुपया, पता नहीं था कितना रुपया, तो 100 ही मान लेंगे, और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, क्या प्रश्न से। आइए पहले अब कितना हम बाला खरीद रहे थे, 3। एक गो बाला का दाम 100 रुपया था, 3 गो बाला के दाम 3x, एक गेंद का दाम y रुपया था, 6 गो के 6y, अब बराबर टोटल कितना रुपया, 39 रुपया। समीकरण इसको 1 फिर चाहता था। अब उसके बाद खरीद रहा है एक और बाला खरीदा उसने, एक और बाला खरीदा था x। अब उसके बाद खरीद रहा है 2, तो 2 गेंद तो 2y, अब बराबर 1300 रुपया दे रहा है, कितना 1300। समीकरण 2 यह ज्यामितीय का था, सॉरी बीजगणितीय का था, तो इतना ही तक करके छोड़ देते, लेकिन कह रहा है क्या ज्यामितीय का ये ग्राफ, ये भी दिखा है तो ग्राफ खींचना है। आइए कैसे ग्राफ खींचते हैं आपको पता ही है। समीकरण हम लेते हैं 1 से और यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट सारणी बनाते हैं, पता भी है आप लोग को, सारणी बनाते हैं। यह सारणी फर्स्ट रहता है मेरा, यह x होता है, यह y होता है। सारणी फर्स्ट है कि समीकरण 3x + 6y = 3900। ये 6y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3900 माइनस 6y, फिर 3x 3 गुना में उधर जाएगा भागा में, यानी 3900 माइनस 6y बटा 3, बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
आइए यहाँ से कोई कॉमन होने वाला दिखाई हमको दे रहा है, कहिएगा तो कॉमन रख लेंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको नहीं रखते हैं, इसी तरह रहने देते हैं। y का वैल्यू अपना से कोई लेना है, y का वैल्यू अब क्या लीजिएगा कि 39 में से घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, कट जाए 3 से, क्योंकि नीचे कितना है 3 है, और ना तो पहले ये कॉमन ले लीजिए, पहले ये कॉमन ले लीजिए। 39 है, यहाँ 6 है, तो 3 दोनों में है, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, कटेगा देखिए 13 दिया 39, तो 3 कॉमन ले लीजिए, यानी अंदर कितना 1300, और यहाँ पे 6 है तो 6 में से 3 निकला तो 2 वाई, अब बाटा कितना है 3 है, तो 3 से 3 कट गया। यार इसलिए कर दिए हैं विद्यार्थी लोग क्योंकि आपको अब भाग देने का टेंशन ही नहीं रहेगा, पहले ये कटा दिए। अब y का मान डायरेक्ट रखिए, यहाँ पे घटाइए, y का मान देखिए, अब यहाँ इधर 12 वाला डाटा है 1300 है, तो हम बताए थे आपको से 1 से 5 तक लेना है, लेकिन यहाँ पे यह 12 वाला में से घटाना है तो 12 वाला डाटा लेंगे y वाला। अगर आप खींचते समय हम बताएंगे वहाँ 0 1 से स्टार्ट न करके 10 20 से स्टार्ट कर लेंगे, 100 से स्टार्ट कर लेंगे, आया समझ में। आइए इसको करते हैं, यानी y बराबर लेते हैं कितना ले लिए, 2 है तो 2 से कितना में गुना करेंगे 600 ले लेते हैं, y बराबर कितना 600 लेने पर 600 है तो यहाँ पे 600 है, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2 गुना 600, यानी 1300 6 गुना 1300 6 गुना 1200, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1300 में से 1200 घटेगा तो 100 ना आएगा, कितना आएगा 100, यानी x का मान कितना आ गया 100। फिर y बराबर 500 ले लीजिए, लेने पर तो x बराबर हो जाएगा आपका 1300 और 2 गुने 500, 1300 5 दूना 1000, घटेगा तो कितना आएगा 300, यानी y का वैल्यू कितना दिया है आप 500, तो 500, इसका कितना है 300, तो 300। फिर उसी तरह आप किसका कार्य करेंगे सर, समीकरण 2 का, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ पे उसका सारणी बनाएंगे, समीकरण 2 का भी सारणी यहाँ पे बनाना है, यहाँ x यहाँ y, समीकरण 2 मेरा क्या है x प्लस 3y बराबर 1300, 3y क्या है प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी यहाँ पे लिखिएगा क्या x बराबर 1300 में से 3y घटेगा। देखिए यही समीकरण, सॉरी यहाँ पे 3y नहीं होगा 2y है, कितना है 2y है, तो 2y यहाँ पे होगा। सेम टू देखिए यही आया है सेम टू, लेकिन आप कहिएगा सर जी रहने दीजिए, तो रहने देंगे, तब वैल्यू हम दूसरा चेंज करके निकाल देंगे, क्योंकि 1300 माइनस 2y यही डाटा आएगा तो यही डाटा ले सकते हैं। तो आइए दूसरा ले लेते हैं, कितना कौन रख लेते हैं दूसरा, y बराबर ले लीजिए 400, y बराबर 400, तो y बराबर 400 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 400 लेने पर लेंगे, और तो x बराबर आएगा 1300 और 2 गुने 400, 1300 4 दूना 8, घटेगा कितना आएगा 500, 13 में से 8 घटेगा तो 5 में आएगा, यानी 500। फिर y बराबर बोलिए आप ही लोग कितना ले लेते हैं, कितना ले ले बोलिए, 500 तो ले लिए हैं, इसमें उसमें 400 ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 500 ले दूसरा ले लेता है, ये दूसरा भी ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा समीकरण है तो आप 500 ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, 6 से भी ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा समीकरण है। ये पहले समीकरण में एक ही मान 2 बार नहीं ले सकते हैं, ये दूसरा समीकरण आप ले सकते हैं। अब चलिए 400 लिए आप ले लेते हैं 300 ले लें, तो कहे आप लोग कहिएगा से सर का इधर उधर कहे ले रहे, अलग अलग लीजिए, चलिए तब देते हैं 3 दूना 6 से, यानी घटेगा तो कितना आएगा 700, 713 होता है, यानी y का वैल्यू कितना आप लिए हैं 300, तो 300, इसका कितना आएगा 700। चलिए हमारा दोनों सारणी का मान निकल गया, दोनों सारणी का मान निकल गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों का। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है ग्राफ ड्रॉ, तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम ग्राफ खींचकर बताते हैं आप लोग को।
चलिए आइए विद्यार्थी देखते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यह सारणी सेकेंड है, यह सारणी हमारा क्या था, फर्स्ट था। सारणी मेरा यह क्या था, फर्स्ट था। आइए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए एक्स वाई और एक्स और वाई एक्स लेते हैं। यह एक्स है, यह क्या है मेरा एक्स डैश, या वाई है, यह मेरा क्या है वाई डैश है ना विद्यार्थी। चलिए यह 0 तक शुरू होगा, लेकिन देखिए सर यहाँ पे क्या है कि छोटा छोटा डाटा नहीं है, 3 4 5 नहीं है। आप यहाँ पे 100 से स्टार्टिंग कीजिएगा। कितना से, 100 से, 200 से भी कर सकते हैं। 100 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 100 या 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। 800 के अंदर में आ जाएगा मेरा। इधर माइनस में आएगा, -100, -200, -300। माइनस में नहीं है तो इतना ही तक छोड़ देते, माइनस में तो है ही नहीं डाटा। नीचे भी उसी तरह आएगा, -100, -200, -300, छोड़ देते हैं। चलिए ऊपर लिखते हैं 100 या 200, 300, 300, फिर उसके बाद 400, फिर 500, 600, 700, 800। आइए यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू पहला समीकरण पहले देखिएगा, x का वैल्यू कितना है 100 है, तो 100 यहाँ। y का वैल्यू कितना है 6 से, y का वैल्यू 6 से, x का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू यहाँ। यह इधर से बेचारा चल के आएगा, दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। यानी x का वैल्यू 6 और 100 और y का वैल्यू 6 से है ना। चलिए x का वैल्यू फिर कितना है 300, फिर y का वैल्यू कितना है 500 है। x का वैल्यू 300, 300 यहाँ, y का वैल्यू 500 यहाँ है। यानी यह इधर से चल के आएगा, यह इधर से चल के आएगा, दोनों बेचारा यहाँ पे मिल जाएगा। यानी यह 300 और 500। यानी आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप लोग ग्राफ, चलिए देखिए विद्यार्थी नेक्स्ट, x का वैल्यू क्या है 500, x का वैल्यू देखिए 500 यहाँ, y का वैल्यू 400, यह 500 है यहाँ और यह 400 है, तो यह इधर आएगा, यह 500 इधर आएगा बेचारा। यानी हमको लग रहा है यह लाइने पे आएगा, कहीं यहाँ से इधर चलकर आएगा, यह इधर से आएगा, यानी यहाँ पे लाइन पे आएगा। कहाँ आएगा, लाइन पे ही आएगा। फिर उसके बाद x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 700 है, 700, y का वैल्यू 300 है, y का वैल्यू क्या है 300 यहाँ, यह इधर जाएगा, यह इधर आएगा, है ना। ये देखिए यहाँ से आएगा यहाँ पे। अच्छा पहले इसका नहीं लिखे, यहाँ 500 है तो 500 और कितना इधर 400 है, तो 400 थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और यह कहाँ जाएगा, देखिए 400 है तो 400 यहाँ पे आएगा। आप लोगों को ये ग्राफ की कॉपी पे आप लोग बनाइएगा, आप लोग समझे, क्योंकि यह और सीधा जाएगा। देखिए यह लाइन आपका और सीधा जाएगा पूरा, यह स्ट्रेट लाइन में जाने वाला है इस तरह का, समझे, यह इस तरह का जाने वाला है। यह आपका क्या है x है, क्या है x है, इस तरह का जाने वाला है। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू कितना था 500, तो 500 यहाँ है, y का वैल्यू कितना है 400, तो 500 यह है और 400 यह है, यानी दोनों आकर यहाँ पे मिल जाएगा आपका, यानी यह 500 और 400। फिर उसके बाद x का वैल्यू 700 है, इसका 300 है, तो 700 यहाँ पे है और 300 यहाँ पे है, यह दोनों आएगा यही लाइन पे, इसी लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा, यानी 700 और 500। अब बताइए विद्यार्थी, देखिए था एक ही लाइन पे आ रहा है, देख रहे हैं, यानी जब एक ही लाइन पे आता है तो उसी लाइन पे चल गया तो यह समपाती हो जाती है, समानांतर नहीं होती, समपाती हो गया। इस स्थिति में आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी न बॉल का दाम निकलेगा और न बैट का दाम निकलेगा। आज समझ में, यह इसका यही हो गया। इसी के लिए इसका बीजगणितीय नहीं कहा है, इसको ग्राफ द्वारा कहते हैं, ग्राफ द्वारा यही निरूपित किया जा सकता है। इसमें निर्धारित आप नहीं कर सकते हैं कि किसका कितना मान हो सकता है। आप x y पर निर्भर करेगा, y x पर निर्भर करेगा, जितना वैल्यू आप लीजिएगा उतना वैल्यू आएगा। आया समझ में, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आइए विद्यार्थी 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं। 3 नंबर भी कह रहा है क्वेश्चन कि 2 kg सेब, कितना kg सेब 2 kg,
1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मार्केट में गए तब दाम दोनों का पूछे तो दोनों को मिला के बताया कि 2 किलो सेब लीजिएगा, 1 kg अंगूर लीजिएगा तो आपको 160 रुपया देना पड़ेगा। फिर दूसरा दिन जा रहे हैं तो 4 kg सेब और 2 किलो अंगूर खरीद रहे हैं, तो वह बता रहा है हमको 300 रुपया देने के लिए। कितना रुपया कह रहा है? 300 रुपया। तो ये कह रहा है कि इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए, यानी बताइए। आइए इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में निरूपित करके बताते हैं। यह पता हमको ना है कि 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है, सबको टोटली एक बार बता दिया गया है। तो आइए पहले मान लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ। माना कि 1 kg सेब का मूल्य क्या मानिएगा? 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। अब क्या लिखिएगा? प्रश्न से, क्योंकि आपको हम बताते आ रहे हैं बाबू। क्या लिखना है? प्रश्न से। प्रश्न से क्या है क्वेश्चन में, अब देखते हैं। 1 kg सेब का मूल्य कितना? 100 रुपया। सेब कितना पहले खरीद रहे हैं? 2 kg, तो 2x। फिर उसके बाद केला अंगूर खरीद रहे हैं 1 kg, तो 1 kg का दाम क्या है? y। अब बराबर दे रहे हैं हम कितना? 160 रुपये। इसको इक्वेशन 1 तथा अब जा रहे हैं तो खरीद रहे हैं 4 kg सेब, तो 1 kg सेब का दाम 100 रुपया, तो 4 kg सेब का दाम 4x। फिर उसके बाद 2 kg, तो 2y अंगूर और 300 रुपया दे रहे हैं। समीकरण इसको 2। अब इसको हमको बीजगणितीय कहता है, इतना छोड़ देते हैं। 2018 में यही पूछा था, सब बच्चा का होश उड़ गया था। इस तरह का परिस्थिति दे दिया था, वो कह रहा था बीजगणितीय, ग्राफ नहीं कह रहा था। अब बहुत होता है कि हाँ आपको ग्राफ मिलेगा तो कहेगा समीकरण, इस इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा इसका ग्राफ खींचिए, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि इसका ग्राफ किसके छोड़ देना है। और नहीं दिया रहे, इस टाइप के सिचुएशन दिया रहे, जिस तरह सवाल में बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया है, तो आपको इस तरह मानकर तब बनाइएगा बीजगणितीय समीकरण बनाकर, तब उसको क्या कीजिएगा? ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिएगा, यानी ग्राफ खींचिएगा। आइए समीकरण 1 से यानी 2x प्लस y बराबर 160। अब यहाँ भी आप y को भी इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपसे एक सजेशन देंगे कि y के साथ कोई संख्या गुना में नहीं है, तो आप 2x को ही भेज दीजिए। किसको भेज दीजिए? 2x को ही भेज दीजिए, यानी y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x। आपको विद्यार्थी यहाँ पे पहला काम करना है, सारणी बनाना है। क्या करना है? सारणी 100 y का। जैसे लिखिएगा समीकरण 1 से, तो यहाँ पे सब सारणी 1 बना दीजिएगा। अब आइए जो इधर है उसका वैल्यू लेना है, तो कौना के भेजे हैं? x को, तो x का वैल्यू लेंगे, यानी x बराबर ले लीजिएगा 12 वाला डाटा। क्यों वाला डाटा ले लीजिएगा? 12 वाला डाटा ले लीजिए 50 50 गुना 100 हो जाएगा, यानी x बराबर 50 ले लें, तो 50 लीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने 50, यानी 160 50 गुना 100, 50 गुना 100, तो घटेगा तो कितना आएगा? 50 गुना 100 यानी 60 हो जाएगा। कितना जाएगा? 60। x का मान कितना लिए हैं? 50, y का मान कितना आ गया? 60। आइए फिर यहाँ पे फिर आप लिखिएगा x बराबर 50 ले लीजिए, तो आप ले लीजिए कितना? 60 ले लीजिए, जो मन करे सो ले सकते हैं। 60 40 40 से ले लेते हैं, चाहे 70 ले लीजिए, 70 लेने पर चलिए वो माइनस वाला देख लीजिए, माइनस वाला कहीं आएगा इसमें। 160 2 गुने 70, 160 70 गुना 140 से नहीं आएगा। 160 में से 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 20, यानी x का मान लिए थे 70, x का मान ऊपर है, देखिए x ऊपर है। अब y का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू y है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे y है, y x का वैल्यू 50, x का वैल्यू 70, तो y बराबर कितना आ गया? 20। यह आपका पहला समीकरण का सारणी हो गया। आइए दूसरा समीकरण करते हैं।
तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो इसका भी सारणी है, तो यहाँ पे सारणी यहाँ पे बना देते हैं, सारणी यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ भी तो खींचना रहता है तो सारणियाँ देखना पड़ता है। तो ऐसा सारणी लिखिए क्योंकि ग्राफ खींचने पर हमको बन जाता है। ये यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ x है, यहाँ y, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 मेरा है 4x प्लस 2y बराबर 300 है। अब इसमें दोनों के साथ अंक गुना में है, x के साथ भी है y के साथ भी है, तो किसी को भेज सकते हैं। हम किसको भेजें आप ही बताइए। हम भेज रहे हैं 4x को, आसान रहेगा आपके लिए। कैसे, तो देखिए 300 में से 400x घटेगा, 2 गुना में उधर जाएगा, भागा में हो जाएगा 304x बटा 2। अब 300 और 4 में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। 4 में 2 और 300 कितना के अधिया होता है, 2 के अधिया। कितना, 2 से भाग कीजिएगा तो 150, यानी 2 कॉमन ले लीजिए तो 150 और माइनस 4 है, तो 4 में से 2 निकाल रहे हैं तो 2x बचेगा। अब बाटा 2 से 2 कट गया, y बराबर 150 माइनस 2x। सिंपल आपके लिए कर रहे हैं यह सब तरीका, क्योंकि वैल्यू रखिए आंसर सारणी का निकलेगा। तो फिर यहाँ पे रह कर चेक करिएगा कि हाँ घटा कर 2 से भागा कर रहे तो कट रहा है कि नहीं, तो इसे चेक नहीं करना पड़ेगा। यार डायरेक्ट मान रखिए x का मान, x का बराबर क्या, कितना लीजिए 60 ले लीजिए। 60 लेने पर x के जगह पे 60, x के जगह पे 60, यानी y बराबर 150 और 2 गुने 60, 150, 60 गुना 120, घटेगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। फिर लिखिए, फिर x बराबर 50 लेने पर तब y बराबर हो जाएगा 150 और 2 गुने 50, यानी 150 50 गुना 100, यानी आया कितना 50, यानी दोनों 50 50 50। यह मेरा दोनों सारणी का वैल्यू निकल गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। आइए ग्राफ खींचते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। चलिए आइए विद्यार्थी, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं पे हो जाएगा। आइए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सही रहेगा। देखिए इसको मिटा देते हैं। ये सारणी आप लोग 2 बार मत लिखिएगा, समझे। सारणी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ देखकर ग्राफ खींचना है, इसी से या x डैश या y डैश या 0। अब आप कहाँ से शुरू करवाइएगा, 10 से, क्योंकि 10 के टेबल में ही सब आएगा। 60 50 70, तो 10 से कीजिएगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इधर -10 -20 -30 छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस में कोई नहीं है। -10 -20 -30 छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस में कुछ नहीं है। 10 20 30 40 50 60 70 80 आ जाएगा। y के वैल्यू 80 तक ही, 80 क्या 50 60 तक ही है। आइए x का वैल्यू क्या है, देखिए x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 60। x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 60 है, यहाँ है। इसको हम मिटा दे रहे हैं बाबू, मिटा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरी अब नहीं। देखिए आप लोग का हेडिंग तो पहले दे ही दिया गया है। x का मान कितना है 50, x का मान 50, y का वैल्यू 60, y का वैल्यू 60, यानी यहाँ से यह चल के आएगा और यहाँ से यह आएगा, तो यहाँ पे आएगा बेचारा, यानी x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 60 है। तो लिखिएगा फिर x का वैल्यू 70 है, 70, y का वैल्यू 20 है, तो 70 या 20 यहाँ, यानी यहाँ पे 70 या 20 यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ से यानी यहाँ पे, यानी 70 और 20, यानी यह लाइन आपका ड्रॉ हो गया। आप लोग स्केल से खींचिएगा, ग्राफ को कॉपी पे बनाइएगा, समझे। आइए यहाँ पे x का वैल्यू दूसरा में देखिए 60 है,
60 है यहाँ, y का वैल्यू 30 है तो 60 यहाँ है और y का वैल्यू 30 यहाँ है, तो यह इधर से आएगा और यह इधर से आएगा, तो हमको तो लग रहा है इसी लाइन पे चल जाएगा, यह इसी लाइन पे जाएगा, यानी 60 और कितना है 30 है। फिर उसके बाद x का वैल्यू 50 है और y का वैल्यू 50 है, यह 50 और ये भी 50, तो यह भी 50 यहाँ पे 60 है, 60 वाला है, यह 50 यहाँ पे आएगा, यह 50 यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे भी 50 से 50 है, दोनों क्या है 50 से 50 है। देखिए यहाँ पे आप इसको नीचे लिख लीजिए, या पहले वाला को नीचे लिख लीजिए, पहले वाला यह था 60 है और क्या है 30 है, तो 60 30 नीचे, 50 50 50 50 है, तो 50 50 को नीचे कर लीजिए। एक ही लाइन पे आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, एक ही लाइन पे ये सब आ रहेगा, A to Z सब एक ही लाइन पे जा रहा है, अलग अलग लाइन पे नहीं जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि x y का वैल्यू नहीं निकल सकता है। आया समझ में, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोग से कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चन के साथ। आप लोग से उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज आप इतना ही रख लेते हैं।